नमस्कार दोस्तों। पति पत्नी दो चाक हैं, जीवन रथ के यार, बीत रहा आमोद में नित समुचित परिवार। झूठ झूठ क्या है? केवल एक झूठ से क्या फर्क पड़ता है? चलिए जानते हैं इस कहानी से। यह कहानी निशांत नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार है। परिवार में माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनकी पत्नी तथा निशांत और उसकी पत्नी रहती थी। निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था, जहां दोनों भाई मिलकर काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करना। निशांत की पत्नी घर में सबसे छोटी थी, तो घर का सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर निशांत को ऑफिस जाते समय उसके सारे पेपर्स को कलेक्ट करके देना, टिफ़िन बनाना। जब निशांत ऑफिस चला जाए तो घर के सारे काम करना। उसके बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर शाम को जब सब घर आते थे तो सबके लिए खाना बनाना, सबको खाना खिला के खुद खाना और फिर सोना। इस तरह से निशांत का परिवार हंसते खेलते गुजर रहा था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार के बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की भी पढ़ाई करता। दिन बीतता गया और करीब 1 साल निशांत ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसे ऑफ़र आया विदेश की एक कंपनी ने, जिसमें निशांत को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए ऑफ़र दिया गया। यह देख निशांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में भी एक अलग खुशी थी, क्योंकि निशांत ही उस परिवार का पहला व्यक्ति था जिसे विदेश जाने का मौका मिला। इस खुशी में निशांत ने अपने परिवार के सभी सदस्य, दोस्त, ऑफिस सभी को शाम को पार्टी में निमंत्रण दिया। जब शाम को पार्टी थी, सभी वहाँ बहुत खुश थे। कोई डांस कर रहा था, कोई गाना गा रहा था। निशांत ये सब देख बहुत खुश हुआ और उसकी पत्नी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चले जाते हैं कॉल पे बात करने के लिए। निशांत सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, निशांत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर निशांत शॉक्ड हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, कैसे, क्यों, अचानक से ऐसे कैसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं कि मैं एक टीम में लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा, ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सब ने मिल के लिए है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर निशांत कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वहाँ निशांत की पत्नी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। निशांत पत्नी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। तब उसकी पत्नी को क्या पता निशांत के दिल में क्या बीत रही थी। फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, आज तो हम सब साथ में खाएंगे, चले आप। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है, उसका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर निशांत की पत्नी पूछने लगती है, आज तो सभी घर पर हैं, ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा, किसी को भी बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर निशांत वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी निशांत की पत्नी कहती हुई, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। निशांत उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, यह कह के चला जाता है। निशांत वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की माँ निशांत की पत्नी को कहते हुए, बहू तुम खा लो,
निशांत अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनने के बाद निशांत की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा है कि वे जल्दी काम खत्म करके आ जाएंगे और मैंने भी उन्हें कहा है कि मैं आपके लिए रुकी रहूंगी। आप आओगे तो दोनों साथ मिलकर खाएंगे। ये सुनकर निशांत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की माँ और बाकी सभी सोने चले गए। निशांत की पत्नी वहाँ सोफे पे बैठे इंतजार करने लगी। रात के 3 बज गए थे, लेकिन निशांत घर नहीं आया था और ना ही कॉल उठा रहा था। उसकी पत्नी को उसकी चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। कुछ देर तक लगातार कोशिश करने के बाद जब उसने कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस तो आया ही नहीं। ये सुनकर निशांत की पत्नी और भी परेशान होने लगी और वहाँ निशांत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर, आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, अब आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में ना होने के कारण कुछ भी नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहां सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे भले घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, उसके सभी सदस्य परेशान हो रहे होंगे, फिर वे आएंगे और इसे यहाँ से लेकर जाएंगे। ये सुन वेटर ने निशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक बार कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ निशांत की पत्नी मोबाइल की तरफ लगातार देख रही थी कि अब कॉल आएगा निशांत का, अब कॉल आएगा निशांत का। तभी निशांत का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतनी देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मैडम, मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ से इन्हें ले जाइए। ये सुनकर निशांत की पत्नी को तो मानो बिजली जैसा झटका सा लग गया हो। वो समझ ही नहीं पा रही थी आखिर क्यों। निशांत की पत्नी ने पिताजी और बड़े भाई को ऐसी घटना बताया। फिर पिताजी और बड़े भाई निशांत को लेने चले गए। कुछ देर बाद जब वो निशांत को लेकर घर आते हैं तो उसे उसके कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी निशांत की माँ किचन में जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती हैं सब खाना पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती हैं और कहती हैं, बहू, तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात सोफा पर बैठी थी, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है। उसे सब समझ में आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया और सामने उसकी पत्नी बैठी रहती है। वो उससे कुछ कहे कि इससे पहले निशांत की पत्नी उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चला जाता हूँ। ये सोच निशांत तैयार होने चला जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठे रहते हैं। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुख होकर शराब पीने चला गया। और निशांत सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतज़ार में कि तू आएगा और साथ बैठकर खाएगा, और तू वहाँ बैठकर शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, सारी पार्टी को उसने संभाला,
यहाँ तक कि पूरे दिन भर नहीं खाई, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी, और तू है कि ये कह के सब वहाँ से चले गए। निशांत ये सुनकर अपनी पत्नी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी पत्नी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या था, बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरे दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी थी कि उसके साथ खाऊंगी, रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मुझसे ज्यादा जरूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशांत आते ही, माँ भूख लग गई है, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। निशांत कपड़े बदल कर डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह निशांत की पत्नी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खाना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे निशांत इतनी जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकता है? कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट? क्या निशांत को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना जरूरी था? क्या मैं इतनी भी उसकी जरूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सके? क्या निशांत ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में पूरी रात वो सोचती रही और सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ निशांत उठकर रोज की तरह तैयार होकर हॉल में आया और अपनी पत्नी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी पत्नी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतनी जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफिन दे दिया। सभी ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद निशांत की पत्नी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने निशांत को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हूँ? क्या निशांत ने नहीं बनाया?